Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 10th, unit number 10, simple harmonic motion. टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज के टॉपिक के अंदर हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव मोशन को डिस्कस करना है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है और वेव मोशन जो है वो क्या होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन विद एग्जांपल, आल्सो राइट प्रिंसिपल ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है उसको हमने एग्जांपल से वाज़ेह करना है और हमने असूल बताना है डैम्प ऑसिलेशन के अंदर जो हमारी गाड़ियों के अंदर शॉक्स पाए जाते हैं वो किस तरह से डैम्प ऑसिलेशन को ऑब्जर्व कर ले रहे होते हैं अपने अंदर, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। जब हमारे पास ऑसिलेशन किसी भी सिस्टम के अंदर एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही थी, मीन्स कि हमारे पास ऑसिलेट का मतलब ये है कि कोई भी जिस्म, जब किसी भी जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑसिलेशन जो होती है उसको कोई ना कोई फोर्स जो होती है वो रेजिस्ट कर रही होती है। उस सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पैदा करने के लिए कोई रेजिस्टिव फोर्स होती है, उसकी वजह से जो ऑसिलेशन, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन पैदा होगी उस ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर इन द ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है गाड़ियों के अंदर जो शॉक्स अप्लाई होते हैं, मोटर बाइक के अंदर देख लें या हम कार के अंदर देखते हैं जो शॉक्स लगाए जाते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। अ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू द लिक्विड सच एज एल। अब यहाँ पे शॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है जो क्या करता है पिस्टन के इर्द गिर्द मूव करता है। उसकी मूवमेंट की वजह से ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस हो रही होती थी अपर पार्ट ऑफ द शॉक। अब हमारे पास जो शॉक का ऊपर वाला हिस्सा होता है ऑब्जर्व इज फॉर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। तो वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कार से अटैच होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पास जो है कार की जो शॉक है आपके पास वहाँ पे जो गाड़ी का टायर या व्हील है उसके साथ वो अटैच होता है। शॉक्स ऑब्जर्वर जो है उसकी शॉक्स जो हैं उसके साथ अटैच कर रही होती हैं। अपर पार्ट हमेशा जो ओरिजिनल उसका फॉर्मेट है उसके साथ अटैच होता है और लोअर पार्ट जो है आपके पास जो है टायर्स वगैरह इसके साथ अटैच है। व्हेन द कार ट्रेवल ओवर अ बम्प रोड द कार मे वाइब्रेट वायलेंटली द शॉक ऑब्जर्वर डैम दीज वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। तो इस तरह से जब कोई भी जंप आता है रोड के दौरान, जब कार मूव कर रही होती है तो हमारे पास कार के अंदर जो एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी एल के थ्रू। जो शॉक्स के अंदर एल या पिस्टन की हमने बात की उसके थ्रू एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इस तरह से हमें जो ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन फील कर सकते हैं, जब वाइब्रेशन जो हमें फील होती है तो वो इस शॉक्स की वजह से हम उसको फील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया डैम्प्ड ऑसिलेशन में किस तरह से पीरियड जो है शो करता है। जब आपके पास हाई जंप होता है तो वहाँ पे आपके पास जो हाई मैक्सिमम यहाँ पे वेव्स आपको दिखाई गई हैं, ये वेव्स जो हैं क्रस्ट कहलाती हैं। लोअर पार्ट जो लाइन से नीचे के हिस्से हैं ये ट्रफ्स कहलाते हैं। क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं जब शॉक से मीन्स कि अगर हाई जंप होगा तो उसके अगेंस्ट जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन भी आपके हाई होगी। अगर जो है जो डैम्प लो होगा तो उसके अगेंस्ट जो डैम्प ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी वो भी हमारे पास लो होगी, मीन्स से कम मिकदार में होगी। वेव मोशन क्या है, डिफाइन वेव, राइट द नेम इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम वेव की डेफिनेशन करते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट अवे फ्रॉम द सोर्स थ्रू एनी मीडियम यूजुअली बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव जो है किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। किसी मीडियम के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और उसको अपना रास्ता कवर करने के लिए, उसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है तो वो वेव्स कहलाती हैं। मीन्स के मीडियम के थ्रू वो अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह
तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है तो उस मीडियम के अंदर वेव की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो इस चीज़ को हम वेव का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिफाइन वेव मोशन। अब वेव मोशन क्या है? अ वेव is a disturbance in the medium in which causes the particles of the medium to undergo vibrating motion about their mean position in equal interval of time. वेव मोशन मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है उसके पार्टिकल की वजह से जो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। वाइब्रेटिंग मोशन का रूल हम पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटिंग मोशन के अंदर जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मूव करता है और वो इक्वल इंटरवल टाइम अपनी मैक्सिमम से मीन पोजीशन तक जो टाइम लेता है, अगर हम लेफ़्ट से राइट मैक्सिमम पोजीशन देखते हैं तो वो मीन पोजीशन तक इक्वल टाइम ले रहा होता है। तो यहाँ पे बात हुई है कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो टाइम लिया जा रहा है वो इक्वल बराबर के इंटरवल होता है, मीन्स के इक्वल टाइम ले रहा होता है इंटरवल्स में। Define mechanical waves with example, also write name its types. Definition है waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. Mechanical waves वो होती हैं जिनको अपना मीडियम मीन्स के जिनको प्रोपोगेट करने के लिए या जिनको पास होने के लिए, ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है तो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर एज फॉलोज। वाटर वेव्स। अब वाटर के अंदर हम वेव्स प्रोड्यूस कराते हैं। अगर हम कोई हमारे पास कोई स्ट्रीम है उसके अंदर जब हम कोई स्टोन जो है थ्रो करते हैं तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वेव्स जो प्रोड्यूस हुई हैं, वेव्स की जो प्रोपगेशन है, जो ट्रांसफ़र वेव्स है, मीन्स के वेव जो प्रोड्यूस हुई हैं, तो अगर हमारे पास स्ट्रीम के अंदर वाटर ही नहीं होगा तो हम जितने भी उसके अंदर स्टोन थ्रो करेंगे तो हमारे पास किसी भी किस्म की कोई वेव पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे मीडियम हमारे पास स्ट्रीम के अंदर वाटर है, तो वाटर वेव्स। नेक्स्ट है साउंड वेव्स। अर्ली मॉर्निंग या डेली हम अजान सुनते हैं। अजान जो है साउंड वेव्स की वजह से हम लोग सुन पा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके पास साउंड वेव को अपने मीडियम के लिए साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो हमारे पास उसका मीडियम जो है वो क्या होता है, एयर होता है। तो साउंड वेव्स जो होता है हम डेली बहुत सारी जगहों पे साउंड वेव्स को सुनते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है आपके पास वेव प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्स या गिटार्स वगैरह हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग लगाई होती हैं। जब हम स्ट्रिंग्स को या घरों के अंदर आपके पास स्ट्रिंग होती है या सीसा स्ट्रिंग है, उसको जब हम रोटेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर आपके पास घर के अंदर कोई स्ट्रिंग लगी हुई हो तो अगर हम उसको खींचते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास क्या होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसपे आपके पास क्रस्ट और ट्रफ वाज़े आप देख सकते हैं या वेव देख सकते हैं किस तरह से प्रोड्यूस होती है। उस पर वेव प्रोड्यूस ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के थ्रू भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। तो ये हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। उसके अंदर ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स के तौर पे हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैन मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम, इफ़ नॉट वाई। हमारा सवाल ये है कि क्या मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम के अंदर वैक्यूम में से पास करती हैं, अगर करती हैं तो कैसे, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। पहली बात हमने मैकेनिकल वेव्स के अंदर ये की थी कि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, मीडियम आपके पास साउंड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, मैकेनिकल वेव्स हाउएवर आर द प्रेशर fluctuations and cannot occur without the material medium to transmit them। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उसके अंदर जब प्रेशर फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि
किसी भी किस्म के मटेरियल के बगैर ट्रांसमिट नहीं करती। इन द वैक्यूम ऑफ द स्पेस देयर आर नॉट पार्टिकल टू वाइब्रेट। वैक्यूम के अंदर किसी भी किस्म को कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, सो मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। जब वैक्यूम के अंदर किसी भी किस्म का कोई पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट नहीं करता, किसी भी किस्म की कोई ऑसिलेशन पैदा नहीं होती, तो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स बगैर ऑसिलेशन के या बगैर वाइब्रेशन के पैदा नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वैक्यूम के अंदर पास नहीं करती, नहीं गुजर सकती वैक्यूम में से। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद एग्जांपल, आल्सो राइट नेम इट्स टाइप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने डेफिनेशन करनी है, उसकी मिसाल लिखनी है और उसकी टाइप्स के नाम लिखने हैं। डेफिनेशन है, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत ना हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एज फॉलोज। रेडियो वेव्स, अब हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, इनको किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपागेट करने के लिए। टेलीविजन वेव्स हैं, टेलीविजन सिग्नल मिल रहा होते हैं हमें, इसको भी किसी भी किस्म के सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। एक्सरेज वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेव मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन के बार से एक्सप्लेन वेव मोशन। डेफिनेशन है, सबसे पहले हम वेव मोशन की वही डेफिनेशन लिखेंगे। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द particles of the medium to undergo vibrating motion about their mean position in equal interval of time। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेव मोशन की डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि वेव कि किसी भी मीडियम के अंदर जब कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है वेव की वजह से, पार्टिकल्स के अंदर जो मोशन पैदा हो रही होती है, वाइब्रेटिंग मोशन हमेशा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपना बराबर का टाइम जो है कंज्यूम करके पैदा होती है, जो वाइब्रेटिंग मोशन या वेव मोशन है। बेसिक फंक्शन ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन का बुनियादी फंक्शन क्या है? वेव मोशन आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। वेव मोशन हमेशा जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, या आपके पास जो लॉन्ग डिस्टेंस है या लार्ज डिस्टेंस है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन का ज़रिया बनती है। जैसे कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो रहे होते हैं एक से दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास क्या होता है, वेव मोशन की वजह से हम लार्ज डिस्टेंस के ऊपर होते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेशन एंड वाइब्रेटिंग सोर्स। तो वेव्स को हमेशा ज़रूरत होती है किसी भी किस्म कुछ ऑसिलेशन की या कुछ वाइब्रेटिंग सोर्स जो होते हैं उनकी वेव्स को रिक्वायरमेंट या उसको ज़रूरत होती है। एक्टिविटी है हमारे पास, dip one end of the pencil into the tub of the water and move it up and down vertically। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है कि आपने एक वाटर टब लेना है जिसमें आपने पेंसिल को अप एंड डाउन जो है मूव कराना है। जो ही हम टब वाटर के अंदर पेंसिल को मूव कराएंगे अप एंड डाउन, तो उसमें से हमारे पास वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वेव मोशन के अंदर हमने टाइप्स में पढ़ा था, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में पढ़ा था वाटर वेव। तो उसमें हमने एग्जांपल कोड की थी कि एक स्ट्रीम के अंदर जब हम पत्थर को फेंकते हैं या स्टोन हम थ्रो कर रहे होते हैं स्ट्रीम के अंदर वाटर के अंदर, तो उसमें से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम घर के अंदर ये एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं या सरगर्मी करना चाहते हैं, हम एक छोटा सा बाउल ले लेते हैं, उसमें पानी लेके हम उसके अंदर जो पेंसिल है उसको वर्टिकली डिप करते हैं अप एंड डाउन, तो इसमें से वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उन वेव्स को हम वाटर वेव्स का नाम देते हैं। The disturbance in the form of vapor produce water waves which moves away from the source। तो ये हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स वाटर है, वेव्स जो हैं आपके पास मूव्स करेंगी। When waves reach a small piece of cork floating। अब यहाँ पे हम एक इसके अंदर एक छोटा सा कार्क, वाटर के अंदर एक कार्क रख लेते हैं, इसकी जो हमारे पास बाउल है उसके अंदर एक कार्क हम ले लेते हैं, या हम कोई ऐसा हल्का पीस ले लेते हैं जो वाटर की लेयर के अंदर तह के ऊपर जो है वो फ्लोट करे। अब हमने कोई ऐसा पीस लेना है जो वाटर के लेयर के ऊपर क्या करे, फ्लोट करे, मीन्स ताकि हम उससे ये हम एज्यूम करें या ये हम एनालाइज करें कि वेव्स की वजह से किस तरह से मूवमेंट होती है चीज़ों की, या वेव्स प्रोड्यूस होती हैं
तो वो किस तरह से दूसरे मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो वो मूवमेंट देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा पार्टिकल लेना चाहिए जो उस वाटर की लेयर के ऊपर जो है वो फ्लोट करे या मूव करे या डिस्टर्बेंस पैदा करे। नियर द डिस्टर्बेंस इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द अप एंड डाउन मूव करेगा। द वेव विल ट्रैवल आउटवर्ड, इस तरह से वेव्स जो होंगे वो आउटवर्ड ट्रैवल करेंगी। मीन्स कि जहाँ पे आप पेन या पेंसिल को डिप कर रहे होंगे वहाँ से वेव्स जो होंगे, आउटवर्ड का मतलब होता है उससे अपोजिट साइड के ऊपर वो क्या कर रही होंगी, ट्रांसफ़र हो रही होंगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार जीरो, तो जब आपके पास वेव्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, कोई वेव आपके पास कार तक जा ही नहीं रही, तो उस टाइम आपकी कार की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। द कार रिपीट्स इट्स वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो कार के जो मीन पोजीशन होगा वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटिंग मोशन को रिपीट कर रहा होगा। नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टेक अ रोप, mark point P and tie one end of the rope with the support of stretch and rope holding it other end of the your hand। हम एक रस्सी लेते हैं जिसमें पॉइंट P के साथ उस रस्सी को अटैच करते हैं और एक सिरा उस पॉइंट P के साथ अटैच करते हैं और दूसरा सिरा हम अपने हैंड में ले लेते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है। जब ही हम उसको क्या करते हैं, रोप के अंदर किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन पैदा करते हैं तो उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, उसमें आपके पास क्रस्ट और ट्रफ पैदा हो रहे हैं। जो हाई पार्ट होता है वो आपके पास क्रस्ट कहलाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो आपके पास ट्रफ कहलाता है। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्ज करें, यहाँ पे स्ट्रेट एक रोप है, यहाँ पे हमारे पास ये किसी एंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, मीन्स कि अपने हैंड से इसको स्लो हम इसको रोप को इस तरह से करते हैं कि आपके पास एक हाई एंड बनता है और एक लो एंड बनता है। अब ये जो हिस्सा होता है ये आपके पास क्रस्ट कहलाता है। अगर आपके पास यहाँ पे अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये जो अपर पार्ट्स हैं ये इसका क्या है, ये इसका क्रस्ट है और यहाँ लोअर पार्ट में जो है ये इसका, ये जो वेव मोशन के थ्रू हम पढ़ रहे हैं इसका ट्रफ कहलाते हैं। क्रस्ट और ट्रफ है हमारे पास। जो अपर पार्ट्स है वो क्रस्ट है और जो लोअर पार्ट्स है वो आपके पास ट्रफ कहलाता है। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो अपर पार्ट्स हैं वो क्रस्ट कहलाएंगे और जो लोअर पार्ट्स होंगे वो ट्रफ कहलाएंगे। ये जो अपर पार्ट्स हैं ये क्रस्ट और लोअर पार्ट्स जो है वो ट्रफ कहलाएंगे। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन, जब हम उसको फ्लिप करते हैं मीन्स कि आप उसको जब ऊपर और नीचे रोप को लहरा रहे हैं या फ्लिप कर रहे हैं, मीन्स रेगुलरली वे सेट अप द वेव्स इन द रोप विच विल ट्रेवल टूवर्ड्स द फिक्स एंड, तो ये अपने फिक्स एंड के थ्रू जो है अप एंड डाउन जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास वेव्स के अंदर वो हो रही है। द पॉइंट P ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव्स पासेस अक्रॉस इट। तो इस तरह से आपके पास अप एंड डाउन जब मूवमेंट होती है तो वेव्स उसमें से पास होती हैं। द मोशन ऑफ द पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ वेव। इस तरह से वो P पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्शन ऑफ वेव जो होती है वो मोशन जो है P पॉइंट की डायरेक्शन के अंदर होती है। होमवर्क है आपका, राइट ऑल द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक केयरफुली एंड आल्सो लर्न ऑल द क्वेश्चन। आपने एहतियात के साथ तमाम क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और उसके बाद इन तमाम क्वेश्चन को याद करना है। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।